अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का और चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ रहे थे। बच्चों, आज का जो लेक्चर है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। आज के लेक्चर में हम सबसे पहले देखेंगे अकाउंटिंग क्या होती है। तो बच्चों, हमारा सब्जेक्ट अकाउंटिंग है, लेकिन अभी तक हमने अकाउंटिंग के बारे में डिस्कस नहीं था किया। इसकी वजह ये थी कि आपको जो है वो कुछ बेसिक कंसेप्ट थे जो हमने अभी लास्ट लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर लिए हैं। जब तक वो आपको क्लियर ना होते आपको अकाउंटिंग के बारे में पता चलना जो है वो मुश्किल था। तो इसलिए मैंने पहले आपको बेसिक टर्म्स पढ़ाई, तो उसके बाद आज हम अकाउंटिंग को डिस्कस करेंगे। तो ये इंशाल्लाह आपको देखिएगा बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगी अकाउंटिंग। तो जो लिखा हुआ है अकाउंटिंग इज़ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो अकाउंटिंग जो है ये एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो कि हमें इंफॉर्मेशन बच्चों प्रोवाइड करता है। किस चीज़ के बारे में बच्चों? इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो वो जो अकाउंटिंग जो है ये हमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फ़ाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि उसका प्रॉफिट कितना हो रहा है या उसका अगर लॉस है तो वो कितना हो रहा है। तो अकाउंटिंग हमें क्या बताती है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो है वो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है वो क्या है। इसके अलावा ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है अबाउट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बच्चों, फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब उसके एसेट्स, लायबिलिटीज़ और कैपिटल। ये आपने लास्ट लेक्चर के अंदर बहुत डिटेल से देख लिया कि एसेट्स क्या होती हैं, लायबिलिटीज़ क्या होती हैं और कैपिटल क्या होता है। तो बच्चों, ये है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग जो है ये एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो कि हमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। क्लियर बच्चों? इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, व्हाट इज़ डेबिट एंड क्रेडिट। बच्चों, आप किसी भी क्लास की अकाउंटिंग उठा के देख लें, उसमें आपको जो है ये डेबिट क्रेडिट ही नज़र आएगा। तो बच्चों, ये आपको जो है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए डेबिट एंड क्रेडिट क्या होता है। बच्चों मैथ के अंदर आप लेफ़्ट साइड और राइट साइड की बात करते थे, लेकिन अकाउंटिंग के अंदर हम जो है वो लेफ़्ट साइड को डेबिट कहते हैं और राइट साइड को क्रेडिट कहते हैं। और डेबिट को हम डीआर से शो करते हैं और क्रेडिट को हम सीआर से शो करते हैं। तो बच्चों, डेबिट एंड क्रेडिट की जो है वो कोई डेफिनेशन नहीं है। आप इसको गूगल में सर्च कर लें या आप डिक्शनरी से देख लें, आपको इसकी कोई डेफिनेशन नहीं मिलेगी। तो बच्चों, डेबिट का मतलब लेफ़्ट साइड और क्रेडिट का मतलब राइट साइड। बस सिंपल आप ये याद रखें। डेबिट जो है वो कौन सी साइड है? लेफ़्ट साइड को डेबिट कहते हैं और राइट साइड को क्रेडिट कहती हैं। डेबिट को डीआर से और क्रेडिट को सीआर से शो करेंगे। तो ये है तो बिल्कुल सिंपल सा, लेकिन है ये बहुत जो इम्पॉर्टेंट। इसके बाद बच्चों रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। बच्चों, हमने 5 हेड्स ऑफ अकाउंट्स पढ़े हैं। उनको बच्चों जब हम लिखेंगे अकाउंटिंग के अंदर, तो बच्चों अकाउंटिंग में हम जो भी लिखेंगे वो डेबिट और क्रेडिट की फॉर्म में ही लिखेंगे। या तो वो चीज़ डेबिट होगी या वो चीज़ क्रेडिट होगी। अकाउंटिंग के अंदर कोई भी चीज़ होगी बच्चों, या तो वो डेबिट होगी या वो क्रेडिट। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज़ को हमने कब डेबिट करना है और कौन सी चीज़ को हमने कब क्रेडिट करना है? तो उसके लिए बच्चों ये रूल्स हैं, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के। तो बच्चों ये रूल्स आपने याद कर लेने अच्छी तरह से। सबसे पहले हम देखते हैं एसेट के लिए क्या रूल है। बच्चों, एसेट में इजाफा होगा तो हम उसे डेबिट करेंगे और एसेट में कमी होगी तो हमने उसे क्रेडिट कर देना। कोई भी एसेट है तो बच्चों सबसे पहले तो आपको एसेट्स की पहचान होनी चाहिए, और एसेट की पहचान जब आपको हो गई उसके बाद बच्चों एसेट में अगर इजाफा हो रहा है तो हम उसे डेबिट करते जाएंगे, और अगर क्रेडिट उसमें कमी हो रही है तो हमने उसे क्रेडिट कर देना। बिल्कुल सिंपल। एसेट इंक्रीज़ होगा तो डेबिट, डिक्रीज़ होगा तो क्रेडिट। ये भी आपको याद हो जाना चाहिए। इसके साथ बच्चों एक्सपेंसेस। एक्सपेंस के लिए भी बच्चों बिल्कुल सेम रूल है। एक्सपेंस इंक्रीज़ होगा तो डेबिट, डिक्रीज़ होगा तो क्रेडिट। लेकिन बच्चों एक्सपेंस के अंदर बहुत कम ट्रांजैक्शन आएंगी जिसमें जो एक्सपेंस है वो डिक्रीज़ होगा और क्रेडिट होगा। तो बच्चों एक्सपेंस को हमने जो है वो इंक्रीज़ ही करना है और उसको हमने हमेशा डेबिट ही करना है। तो बच्चों ऐसी एंट्रीज जिसमें एक्सपेंस में क्रेडिट होना वो बहुत कम एंट्रीज हैं। इसलिए हम अपनी आसानी के लिए फ़िलहाल यहाँ पे जो है वो क्या करते हैं, हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि एक्सपेंस जो है ये हमेशा इंक्रीज़ होगा और हमने इसे डेबिट ही करना है। ये कुछ केसेस में क्रेडिट भी होगा, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए बच्चों सिंपली क्या याद रखेंगे कि एक्सपेंस हमेशा डेबिट इंक्रीज़ होगा और हमने इसे हमेशा डेबिट ही करना है। तो एक्सपेंस के लिए आप क्रेडिट को भूल ही जाएं। क्लियर बच्चों? रूल तो इसका यही है कि इंक्रीज़ होगा तो डेबिट, डिक्रीज़ होगा तो क्रेडिट। लेकिन अपनी आसानी के लिए हम सिंपली क्या याद रखते हैं कि एक्सपेंस जो है वो हमेशा इंक्रीज़ होगा और हमने इसे डेबिट ही करना है। क्लियर हो गया बच्चों? उसके बाद लायबिलिटीज़। बच्चों इसका रूल बिल्कुल एसेट के उल्ट है। एसेट में इंक्रीज़ डेबिट किया था, लेकिन लायबिलिटी इंक्रीज़ होगी तो क्रेडिट और डिक्रीज़ होगी तो डेबिट। एसेट के बच्चों बिल्कुल उल्ट है।
एसेट में क्या था, इंक्रीज डेबिट डिक्रीज क्रेडिट, लेकिन लाइबिलिटी के अंदर इंक्रीज क्रेडिट होगा और डिक्रीज जो है वो डेबिट होगा। क्लियर बच्चों। और इनकम और कैपिटल के लिए भी बच्चों बिल्कुल यही रूल है, इंक्रीज़ होगा तो क्रेडिट और डिक्रीज़ होगा तो डेबिट। लेकिन बच्चों जिस तरह हमने एक्सपेंस की बात की, एक्सपेंस हमेशा इंक्रीज़ होगा और वो डेबिट करेंगे, तो ऐसे ही बच्चों इनकम और कैपिटल के लिए भी याद रखिएगा, इसमें भी हमेशा इंक्रीज़ होगा और हमने इसे हमेशा क्रेडिट ही करना है। बहुत कम केसेस आएंगे जहाँ पे ये डिक्रीज़ होगा और डेबिट होगा। तो बच्चों फ़िलहाल हम अपनी आसानी के लिए क्या करते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि डिक्रीज़ जो है वो इनकम एंड कैपिटल डिक्रीज़ होगा और डेबिट होगा। हम सिंपली क्या याद रखते हैं, इनकम और कैपिटल हमेशा इंक्रीज़ होगा और ये हमेशा क्रेडिट ही होगा। क्लियर बच्चों, ये हमने अपनी आसानी के लिए किया, बाकी रूल इसका वही है। तो आप बच्चों सिंपली क्या याद रखिएगा, एसेट के लिए एसेट में इंक्रीज़ होगा तो डेबिट, डिक्रीज़ होगा तो क्रेडिट, और एक्सपेंस को हमने हमेशा इंक्रीज़ करना है, उसको हमने हमेशा डेबिट ही करना है। और लाइबिलिटी के लिए क्या होगा, इंक्रीज़ होगा तो क्रेडिट, डिक्रीज़ होगा तो डेबिट। और इनकम कैपिटल के लिए बच्चों हमने क्या रूल बना लिया अपना आसानी के लिए, इंक्रीज़ होगा हमेशा और ये हमेशा क्रेडिट ही होगा। क्लियर बच्चों। तो ये बच्चों आज आपका टॉपिक था, जो कि है तो छोटा सा लेकिन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपने इनको अच्छी तरह से जो है वो याद करना, और याद करने के बाद बच्चों इनको लिख लेना 2-3 दफ़ा बच्चों आज आपने ये लिखना है, क्योंकि आपका जो लास्ट लेक्चर था जिसमें हमने हेड्स ऑफ अकाउंट्स पढ़े थे वो वाला लेक्चर, और ये जो हमने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़े हैं बच्चों, ये 2 लेक्चर्स आगे हम जितने भी चैप्टर करेंगे वो इन्हीं दोनों लेक्चर्स की बेस पे करेंगे। तो बच्चों आपको लेक्चर नंबर 4 और लेक्चर नंबर 5 जो आज वाला लेक्चर है और इससे जो पिछला लेक्चर था, ये दोनों लेक्चर बच्चों इनको अच्छी तरह से कर लीजिएगा, इसको जो है वो याद करने के बाद लिख लीजिएगा। तो बच्चों अपना ध्यान रखिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।